हाय दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे जी। मैं अनीता और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक लोक कथा। गढ़वाल की एक लोक कथा जिसका नाम है भाई बंटवारों। तो पुराने जमाने की बात है कि दो भाई थे। एक चंट चालाक था और दूसरा थोड़ा सीधा सीधा था, जिसको मतलब गढ़वाली में लाटा बोलते हैं। तो जब बड़े हुए उनके जैसे जैसे वो बड़े हुए तो जो लाटा था उसकी देखभाल तो उसको माँ बाप को ही करनी पड़ती थी। जो चालाक था वो जीवन में अपने ढंग से सेटल हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया, वो अपने काम धंधे में लग गया। तो कहानी का नाम है भाई बंटवारों। तो भाई बंटवारों में क्या हुआ कि जब उनके माँ बाप मर गए, बड़े वाले की शादी हुई, छोटा वाला बेचारा लाटा काला था, उसकी शादी नहीं हो पाई। तो जब बड़े वाले की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने कहा, ये जो लाटा है ये तुम्हारा भाई हम पे बोझ है और हम बंटवारा कर देते हैं। अब बांटने के लिए उनके घर में क्या था, एक भैंस थी, एक कमरा था और एक रजाई थी। अब देखो उसने कैसे बंटवारा किया, काले लाटे की भाई भाभी ने कैसे बंटवारा किया कि कमरे का बंटवारा किया कि दिन को तेरा और रात को हमारा। ऐसे उन्होंने रजाई का बंटवारा किया कि रजाई दिन को लाटे को दे दी और रात के लिए हमारी है। फिर भैंस भैंस भी एक ही थी, उसका बंटवारा उन्होंने ऐसे किया कि आगे से लाटे को दे दी और पीछे से अपने आप ही रख ली। अब बेचारा लाटा दिन भर काम करता, उस भैंस को घास देता, चारा खिलाता, पानी पिलाता, उसको नहलाता धुलाता, उसका गोबर उठाता और शाम को उसकी घरवाली जो थी दूध निकालती और दूध वो दोनों जने पीते। बेचारा लाटा केवल काम करता था। अब ऐसे कमरे का बंटवारा भी दिन को दे रखा था उन्होंने कमरा लाटे को। अब वो दिन भर अपने काम धंधे में बिजी रहता था, रात को वो दोनों उसमें सो जाते थे, बेचारा लाटा बाहर ही रह जाता था। अब रजाई थी, रजाई भी उन्होंने दिन को उसे दे रखी थी। तो वो क्या करता था, दिन भर उस रजाई को सुखाता सकाता, फिर ऐसे जिस दिन नहीं सुखाता वो तह मार के ऐसी पड़ी रहती रजाई दिन में, क्योंकि दिन में रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रात को वो दोनों जने उस रजाई को ओढ़ते। अब बेचारा वो ऐसी जैसे वो करवाते वैसे ही करता। उसे पता ही नहीं था कि जीवन क्या है, दीन दुनिया क्या है और लोग कैसे हैं। फिर कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। एक दिन एक गांव के बुजुर्ग थे, अब उनको ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने उस लाटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तेरी कितनी बुद्धि खराब है, तू उस भैंस को दिन भर चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, नहलाता धुलाता है और दूध तुझे एक बूंद भी नहीं मिलता है। तू ऐसे करना, उस भैंस को बिल्कुल भी वो मत करना, घास वास कुछ डालना ही नहीं, एक दिन ना घास देना ना पानी देना। अब एक दिन काले ने उनके कहने से ऐसे ही किया। शाम को उसकी भाभी जब दूध निकालने बैठी तो भैंस ने सीधे लात मारी उसको, क्योंकि भूखी थी भैंस। तो उसने गुस्से में आके उसको दूध निकालने वाली को लात मारी। फिर अगले दिन उन्होंने कहा, काले ने तो घास का मतलब भैंस की सेवा करनी बंद कर दी, दूध हमारा बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, चल तू इसको पानी भी देना, घास भी देना, नहलाना भी, गोबर भी उठाना और हम आधा दूध तुझे देंगे। फिर ऐसे करके उसको आधा दूध मिलने लग गया। अगले दिन बेचारा काला वो तो मतलब सहारे के मारे फिर उन्हीं बुजुर्ग के पास पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा, रे काले ऐसे करना, अगले दिन तू रजाई दिन को उसमें पानी में भिगो देना और फिर अगर वो पूछे तो क्यों किया ऐसे, तो तू यूं कहना, भाई रजाई मेरी, मैं जो मर्जी वो करूं। अगले दिन लाटे ने क्या किया, उस पानी को ले गया और गांव में जो गधेरे होते हैं ना, गधेरे के पानी में उसको डाल के आ गया और शाम के टाइम पे उसने पानी से निकाल के उसको एक बड़े पत्थर पे डाल दिया। अब सर्दी का मौसम था, उसकी भाभी चिल्लाने लगी, अरे काले की क्या कर दिया, रजाई भिगो दी। अब काले ने कहा, भाई दिन को रजाई मेरी है, दिन को मेरी बारी है, मैं रजाई का जो मर्जी वो करूं, तुम्हें क्या मतलब उससे। अब उन दोनों की अकल ठिकाने लग गई, दोनों भाई भाभी की। तो वो कहने लगे, चल अब इस रजाई को तू कल ऐसा करना, सुखा सा खा के
और इसको घर ले आना, फिर रजाई ऐसे करेंगे, एक रात को तुम ओढ़ना और एक रात को हमें दे देना। तो देखो दोस्तों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं तो कभी ना कभी उसको भी अकल आ ही जाती है। बाय बाय।